फंडामेंटल राइट्स पे टॉप 10 एमसीक्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स से डील करता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर करंटली गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने फंडामेंटल राइट्स है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच आर्टिकल डिफाइंस द स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स? कौन सा आर्टिकल है जो डिफाइन टर्म स्टेट करता है फंडामेंटल राइट्स के लिए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 12। क्वेश्चन नंबर 4 है, द राइट टू इक्वालिटी इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल्स? राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल्स में लिखा गया है? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 14 टू 18। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स एंड नॉट फॉरेनर्स? वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज मेंशनड इन विच आर्टिकल? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 21 कौन सा राइट देता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 16। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच writ is issued by a court to secure the release of a person who is illegally detained? कौन सा रिट है वो? इसका करेक्ट आंसर है हेबिस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 10 है, abolition of untouchability is provided under which article? कौन सा आर्टिकल है जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है? इसका जो करेक्ट आंसर वो है आर्टिकल 17। तो अब आप मुझे बताइए 10 में से आपने कितने मार्क्स आज